बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 10 क्षेत्रमिति या मीजरेशन। ठीक है बच्चों, हमने इसके 8 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं सभी 8 भाग आपने पूरे देखे होंगे। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 9, जिसमें हम प्रश्नावली 10.3 शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर हल भी करना है और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। अब आयत की भुजाएं दी हुई है हमें और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो आयत क्या है, आयत में जो लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, लंबाई। तो यहाँ लंबाई कितनी होगी, 3 और 4 में से 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे लंबाई कितनी है, हम लिखेंगे लंबाई है 4 सेंटीमीटर सेमी और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है बच्चों 3 सेमी। अब बच्चों हमें बताना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों याद रखना है ये सूत्र सभी को, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। अब लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई है 3, तो बच्चों हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 4 को 3 से गुणा किया तो 12 वर्ग सेमी। ये हमारे आंसर आ गया। आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी के, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, हमें केवल गुणा करना है क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे आंसर आ गए 12 वर्ग सेमी। अब देखो बच्चों इसका बी के अंदर देखो जो लंबी भुजा है वो कितनी होगी, 21 मीटर और चौड़ाई वाली भुजा हो जाएगी 12 मीटर। तो बच्चों हम लिखेंगे कि आयत की लंबाई कितनी है 21 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आ गई 12 मीटर। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाएंगे पहले तो, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई है 21 और चौड़ाई है 12, तो बच्चों 21 को 12 से गुणा करेंगे। तो गुणा करो, देखो कितना आता है 21 गुणा 12। सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे एक बार, 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 और 2। अब जोड़ेंगे 2 5 2, तो कितना आ गया बच्चों 252। तो हमारे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 252। अब देखो इकाई क्या है बच्चों, मीटर है ना, पहले सेंटीमीटर थी तो वर्ग सेमी आया था, अब आएगा 252 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, आंसर क्या आ जाएगा 252 वर्ग मीटर। बी समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका सी, 2 किमी और 3 किमी। अब किलोमीटर में दिया हुआ है तो हमें पता है कि जो लंबा वाला भाग होगा वो कितना है 3 किमी और चौड़ाई वाला 2 किमी। तो बच्चों आयत की लंबाई तो है 3 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 2 किलोमीटर। अब बच्चों आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई की जगह 3 रखेंगे, चौड़ाई की जगह 2 रखेंगे, तो हमारे आंसर आ गया 6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग किलोमीटर। सभी को सी समझ में आ गया, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इसकी विमाएं दी हुई थी, हमने दोनों को गुणा किया क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया तो हमारे क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका डी क्या दिया हुआ है, 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। अब बच्चों पहले तो देखो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, मीटर और सेंटीमीटर में से जो मीटर वाली भुजा है ना वो लंबी है, यानी लंबाई तो 2 मीटर और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई है 2 मीटर
और चौड़ाई कितनी है बच्चों? चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर। क्या इनका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बच्चों क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब दोनों की लंबाई और चौड़ाई की इकाई समान हो। यहाँ देखो ये मीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को भी हम मीटर में बदलेंगे। किस प्रकार बदलते हैं बच्चों? हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों 70 सेंटीमीटर को मीटर में किस प्रकार बदलेंगे? 70 में भाग लगा देंगे 100 का, तो कितना आएगा? 0.70 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 0.70 मीटर। ये क्या आ गई? चौड़ाई। अब हमारा सूत्र लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई कितनी है? लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 0.70। 0.7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.40। कितना आएगा बच्चों? 1.40 वर्ग मीटर। क्योंकि हमने दोनों को मीटर में बदल दिया तो इकाई आएगी वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, गुणा भाग गुणा करना सबको आना चाहिए। 2 को गुणा करेंगे 0.70 से तो कितना आएगा? 1.40। डी वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये वर्ग बनाया हमने और वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको याद करवाया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है बच्चों? भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। यहाँ वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 10। कितना आ गया बच्चों? 10 गुणा 10। ये देखो यहाँ आएगा 10। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 10। 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 आता है, तो आंसर आ जाएगा 100 वर्ग। इकाई क्या है बच्चों? सेंटीमीटर, तो वर्ग सेमी। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया वर्ग का। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का ए समझ में आया सभी को? भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो 10 को 10 से गुणा कर दिया तो हमारे आ गया 100 वर्ग सेमी। अब देखो 14 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेमी, तो हम लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। याद रखना है इसको। आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा कितनी दे रखी है? 14, तो 14 गुणा 14। 14 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा? इधर देखो 14 गुणा 14। 4 को 4 से किया 16, हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5। 1 को 4 से किया 4, 1 को 1 से किया 1। तो बच्चों जोड़ो इनको 6 9 1, कितना आ गया? 196, 196, 196। ठीक है बच्चों, और इकाई क्या आएगी? सेमी है तो वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 196 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? बी सबका क्लियर है? अब देखो इसका सी देखो 5 मीटर भुजा की लंबाई दे रखी है 5 मीटर। तो हमारा लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 5 मीटर। ठीक है बच्चों, वर्ग की भुजा 5 मीटर आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र बच्चों? सभी बोलो, भुजा गुणा भुजा। और भुजा कितनी है? 5 मीटर, तो 5 गुणा 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्रफल आ गया 25 वर्ग मीटर। ये क्या है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? क्षेत्रफल कितना आएगा? 25 वर्ग मीटर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे क्वेश्चन तक सभी ये समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित है। 3 आयत दे रखे हैं जिनकी विमाएं दे रखी है ए बी और सी में।
ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है। तो सबसे पहले ए बी सी तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें ए देखो क्या दिया हुआ है, 9 मीटर और 6 मीटर। आयत की विमा क्या है, 9 मीटर और 6 मीटर। तो हम पहले डायग्राम बना लें इसका। ये 9 मीटर और एक भुजा है 6 मीटर। तो बच्चों आयत में सबसे पहले लंबाई कितनी है, लंबाई है 9 मीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 6 मीटर। ठीक है बच्चों, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र याद है सबको, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, लंबाई है 9 और चौड़ाई है 6, तो 9 को 6 से गुणा किया तो 54 वर्ग मीटर। ये हमारे ए का आ गया। ठीक है बच्चों, ए है ना, इसका कितना आया, 54 वर्ग मीटर। याद रखना ए का है 54 वर्ग मीटर। अब निकालेंगे बी का। तो बी का क्या दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 3 मीटर और 17 मीटर। तो इसकी लंबाई लिख देंगे 17 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब लिखना है इनकी क्या क्या दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई 17 मीटर और आयत की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर। अब निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई की जगह 17 और चौड़ाई की जगह 3। 17 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा 51 वर्ग मीटर। तो बी का कितना आ गया, 51 वर्ग मीटर। ठीक है, याद रखना है ए का कितना आया था, देखो ए का हमने निकाला था 54 वर्ग मीटर और बी का निकाल लिया 51 वर्ग मीटर। अब देखो आगे सी, बच्चों सी दिया हुआ है 4 मीटर और 14 मीटर। लंबाई 14 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 14 मीटर और आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई है 4 मीटर। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों याद है सभी को, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की जगह रख देंगे 14 और चौड़ाई की जगह 4। 14 को 4 से गुणा करो, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तीनों का हमने निकाल लिया। ए का कितना था 54, बी का 51 और सी का 56 वर्ग मीटर। अब बच्चों अंत में हमें क्या लिखना है कि इसमें पूछा है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है। तो हम लिखेंगे सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तथा बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, सबसे पहले तो सबसे कम है। ठीक है बच्चों, देखो हमने ए बी सी तीनों का निकाला। ए में कितना आया, ए का है 54, याद रखना ए का 54 वर्ग मीटर आया, बी का आया 51 वर्ग मीटर और सी का आया 56 वर्ग मीटर। तो सबसे ज्यादा तो किसका है, सबसे ज्यादा सी का है 56 वर्ग मीटर। तो हमने लिखा सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तथा बी का कितना आया था 51, तो बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो हमने सबसे अधिक और सबसे कम का क्षेत्रफल बता दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सबका क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बगीचा है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर और आयत की लंबाई दी हुई है। आयत की लंबाई कितनी है, 50 मीटर और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, याद है सभी को। और लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी, 300 वर्ग मीटर के, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल 300 है ना। तो हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 300।
अब लंबाई हमें दी हुई है 50, तो 50 गुणा चौड़ाई बराबर 300। बच्चों चौड़ाई कैसे निकालेंगे? अब जब चौड़ाई से इधर देखो 50 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर 300 भाग 50। बच्चों 300 में 50 का भाग देंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो बच्चों चौड़ाई आ गई 30/5 और 30 में 5 का भाग दे देते हैं 6 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? 6 मीटर। समझ में आ गया सभी के? और चौड़ाई की आ गई हमारी 6 मीटर। लंबाई दी हुई थी 50 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ था 300 वर्ग मीटर, तो हमने 300 में 50 का भाग लगाया तो चौड़ाई आ गई 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, कितनी है? 500 मीटर और 200 मीटर। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है? 500 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दी हुई है 200 मीटर। ठीक है बच्चों, और अब क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 500। ठीक है बच्चों, और चौड़ाई है 200। तो कितना आ गया आंसर? देखो 2 2 4। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख आ गया वर्ग मीटर में। ये आ गया भूखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है कि टाइल लगाने का खर्चा निकालना है। टाइल कितने रुपए में लगेगी? 8 रुपए प्रति 100 वर्ग गज। तो हमें पता है 100 वर्ग गज का खर्चा, 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 8 रुपए। तो बच्चों 1 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा हो जाएगा 8/100 रुपए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? कितना हो जाएगा? 8/100 रुपए। हमें कितने का निकालना है? 1 लाख वर्ग मीटर का। तो अब लिखेंगे 1 लाख वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा? तो 1 लाख को गुणा कर देंगे किससे? 8/100 से। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आया? 1000 को 8 से गुणा करना है, तो 1000 को 8 से गुणा करेंगे तो 8000। तो बच्चों कितने रुपए आ गए? 8000 रुपए खर्चा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, उस पर टाइल लगाने का खर्चा निकालना है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है कि प्रति 100 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपए है। अब 100 वर्ग गज का खर्चा 8 रुपए है, तो 100 का हमने 8 रुपए रखा, तो 1 वर्ग गज का हो जाएगा 8/100। और हमें निकालना कितना है? आयत का क्षेत्रफल आया 1 लाख वर्ग मीटर। तो 1 लाख वर्ग मीटर का खर्चा हो जाएगा, 1 लाख को 8/100 से गुणा कर देंगे, तो आ गया 8000 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 5 सबका क्लियर होना चाहिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। क्या दी हुई है? माप दी हुई है, कितनी कितनी? तो हम लिखेंगे आयत दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दी हुई है 2 मीटर और आयत की चौड़ाई कितनी है? आयत की चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों दोनों की इकाई समान करनी है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? 1 + 50 गुणा, तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो गुणा नहीं होगा, भाग लगाएंगे, तो 50 में भाग लगा देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा? 1 + 0.50 यानी 0.50, और 1 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.50 मीटर। ये हमारी चौड़ाई आ गई। ठीक है बच्चों, चौड़ाई भी मीटर में आ गई, लंबाई भी मीटर में आ गई। अब क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मेज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है।
लंबाई कितनी है, लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 1.50 मीटर। अब 2 को 1.50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3.00 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, क्या आएगा 3.00 या 3 वर्ग मीटर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेमी है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। अर्थात हमें क्षेत्रफल बताना है कि गलीचा कितना चाहिए जो कि कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले बताओ कमरे के फर्श की लंबाई कितनी है। कमरे के फर्श की लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्या दोनों की इकाई समान है, नहीं है बच्चों, दोनों की इकाई समान नहीं है, तो पहले इकाई समान करेंगे। तो बच्चों चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आएगी 3 प्लस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो भाग देते हैं 100 का, तो 50 में भाग दे देंगे 100 का, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 प्लस 0.50। अब चौड़ाई कितनी आ गई, 3.50 मीटर। ठीक है बच्चों, अब दोनों को मीटर में आ गए, जो लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में आ गए, तो अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई दी हुई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3.50। गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, गुणा करने पर आएगा कितना आएगा, देखो 14.00 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ गया, 14 वर्ग मीटर। तो समझ में आया कि नहीं आया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ था, एक कमरा है जिसकी विमाएं 4 मीटर और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है और उसके फर्श पर गलीचा बिछाना है, तो कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने कमरे के आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे, तो चौड़ाई को पहले मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 3.50 मीटर। अब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो 4 को गुणा करना है 3.50 से, तो कितना आ जाएगा 14 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गलीचा कितना चाहिए, 14.00 वर्ग मीटर जितना गलीचे की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप शुरू से दोबारा देख सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू।